Hi everyone, welcome to my channel. So this is the much awaited video होम टूर का। ये घर लेके हो गए हैं 2 साल, लेकिन मैं अभी तक होम टूर शूट नहीं किया था। तो फाइनली आज ये डे आ गया है। तो मैंने ना बहुत पहले से सोचा था कि मेरा खुद का घर हो, क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों के साथ में शादी से पहले ना पेरेंट्स का घर होता है और शादी के बाद हस्बैंड का घर होता है, लेकिन खुद का घर तो कभी नहीं होता। सो आई ऑलवेज वांटेड कि नहीं, मेरा खुद का घर तो होना चाहिए। और उस टाइम पे तो मुझे ऐसा मैनिफेस्टेशन ये वर्ड भी नहीं पता था, सीरियसली स्पीकिंग। लेकिन मैं हमेशा ये मन में सोचती थी, और आज जाके जब मेरा घर खुद का हुआ है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। तो आप लोग भी, आपको जो भी आप चाहते हो जिंदगी में, जरूर मैनिफेस्ट कर लीजिएगा। और आई नो यूनिवर्स और गॉड उसको पूरा कर देता है। तो हम पहले जब घर देखने गए थे वो रेंट के लिए देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई और बारिश का सीजन था और यहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, तब भी मैंने सोच लिया कि ये घर खरीदना है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला लेट्स बाय इट। बट उसने बोला कि अभी फिलहाल तो फाइनेंशियल इतना है नहीं कि अभी फिलहाल हम घर खरीद सकते हैं। तब मैंने जाके मेरे जितने भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट थे मैंने चेक कर लिए। और मैंने सोचा मैं तो ले रही हूँ, जो भी हो। उसने मुझे 2-3 बार बोला कि सोच लेना, बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो घर लेना है। एंड वो डिसीजन, आई डोंट रिग्रेट इट। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जितने भी सेविंग्स थे, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे, वो मैंने ब्रेक कर दिए एंड बॉट दिस हाउस। ये घर बनाने के लिए कोई इंटीरियर डेकोरेटर को हायर नहीं किया, क्योंकि वो बजट के बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था। तो जो भी है ना, ये आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत डीआईवाई है। तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा अगर आपको घर का रिनोवेशन करना है या नया घर बनवाना है। लिविंग रूम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है डाइनिंग हॉल और दूसरा है सिटिंग एरिया। तो मैं सबसे पहले आपको थीम बता दूंगी। इसका थीम है ग्रे थीम। तो यहाँ पे जो वॉल है वो ग्रे है। वहां पे जो कर्टन्स है वहां पे हल्का सा ग्रे टिंट है। यहाँ पे जो कुशन्स है ये चेयर के, तो वो कुशन्स ग्रे कलर के हैं। और यहाँ पे जो फैन है वो एटम बर्ग के हैं और वो भी ग्रे कलर के हैं थीम के हिसाब से। यहाँ पे जो लिविंग रूम में कलर है वाइट, ये मॉर्निंग ग्लोरी है एशियन पेंट्स का। जो ग्रे कलर है वो मैं एक बार चेक कर लूंगी शेड, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इंटीरियर डेकोरेटर को हायर नहीं किया, तो इसमें ना एक जुगाड़ किया है। ये 3 तरह के मोल्डिंग्स आते हैं। तो हमने जो किया है वो है वुडन मोल्डिंग। और वुडन मोल्डिंग के लिए लिटरली शॉप में जाके वो वुडन जो पैनल्स है, ये वुडन स्टिक्स है सॉरी, वो लेके आए हैं। उसके बाद वो कारपेंटर को लिटरली ड्रॉ करके दिया कि ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक लगाना है। एंड जो पेंटर है उनको भी बता दिया था कि कैसे लेयरिंग करना है। तो उस हिसाब से ये किया गया है। इसका जो कॉस्टिंग है ना, वो एमडीएफ या पीवीसी से बहुत ज्यादा चीप हो जाएगा। सो यू कैन गो विद दिस। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की सुंदर मूर्ति। ये मैंने लिया है क्रॉफर्ड मार्केट से। आप मेरा सबसे पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। वो क्रॉफर्ड मार्केट का हॉल था फॉर क्रिसमस शॉपिंग। तो वहीं से ये सुंदर से फ्लावर्स भी लिए हैं। ये है सिटिंग एरिया। यहाँ पे सोफा और छोटू सा टेबल। तो अभी तो हमने फिलहाल नया लिया नहीं है, कुछ जो जितना भी बजट था वो सब घर लेने में चला गया। तो फिलहाल यही रखा है। दीज आर प्योर कॉटन कर्टन्स, और ये लिए हैं मैंने अमेजोन से। इससे 40 to 50% सनलाइट जो है वो पास होती है। तो लिविंग रूम के लिए ये एप्ट है। लिविंग रूम में कभी भी ब्लैकआउट कर्टन से भी ज्यादा ये वाले कर्टन्स अच्छे लगते हैं। और जो बालकनी में बाहर की तरफ मैंने जो कर्टन्स लगाए हैं वो है थिक वाले कर्टन्स, जिससे लाइट पास नहीं होता। और वो जो गर्मी के टाइम पे है ना, उस टाइम पे बाहर लगाते हैं, और विंटर्स और रेनी सीजन के टाइम पे वो कर्टन निकाल देते हैं। ये है डाइनिंग एरिया। यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल है और भगवान का घर है, ये हमने लोकल वेंडर से बनवाया है। डाइनिंग टेबल जो है वो ग्लास का है, ग्लास एंड वुड। आगे जाके इसको रिप्लेस करके मार्बल का करेंगे। जो ऊपर का टॉप है ना, वो रिप्लेस करेंगे विद मार्बल। उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। और ये है फ्रिज। फ्रिज रखा है इसके लिए ताकि घर को किसी की नजर ना लगे।
सो जोक्स अपार्ट, ये फ्रिज भी बहुत पुराना है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, धीरे धीरे लेंगे हम। ओके। ये की होल्डर लोकल शॉप से लिया है। ये थीम के हिसाब से ग्रीन किया है, क्योंकि ये की होल्डर जस्ट किचन एंटर करते करने से पहले ही आता है। तो किचन का जो थीम है दैट इज ग्रीन, तो उसी हिसाब से ये मैच करके लिया है। मैं चेक करूंगी एक बार अमेजोन पे इसके सिमिलर कुछ ऐसा अवेलेबल है तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इवन वहां पे जो कर्टन्स है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई हाउस, वो है बालकनी। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो अलग से बनवाया है, मैं यहाँ पे जो लिंक है उसका मेंशन कर दूंगी। उसमें सारा कुछ मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया है, कौन से प्लांट्स है और कैसे ये कस्टमाइजेशन किया है स्टैंड का, सॉइल मिक्सचर कैसे रखना है क्या है, तो वो सब डिटेल उसमें है, तो मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी। यहाँ पे फैन लगाया है गर्मियों के लिए, और ऊपर जो सीलिंग है वो पीवीसी का है, और उसका जो टेक्सचर है वो वुडन का है, और लाइट्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे छोटू सा सिटिंग एरिया बनाना है, जहाँ पे छोटू टेबल है, चेयर है। बट जैसे मैंने बताया था, जिस टाइम पे सोफा बनवाएंगे उसी टाइम पे ये भी बनवाएंगे। ये चेयर को बोलते हैं रेस्टिंग चेयर। यहाँ का जो व्यू है, ये पूरा ग्राउंड आगे का खाली है, और जो वो साइड का रोड है वहां पे पूरा पाम ट्रीज लगाए हैं, सो इट्स लाइक अ पाम ट्री रोड। तो ये बालकनी में बैठ के शाम के टाइम पे चाय पकोड़े के साथ, और फिर वहां बाहर बारिश हो रही है, इतना अच्छा लगता है ना। अभी भी देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये टायर्स इसके लिए यहाँ पे रखे बिकॉज एक यहाँ पे एक डीआईवाई करने वाले हैं इससे, तो वो आगे वाली वीडियोस में बता दूंगी मैं। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो यहाँ पे इतना डल लाइटिंग है ना, इसकी वजह से इतना अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी के टाइम पे जब गोल्डन लाइट होती है समर या विंटर के टाइम पे, तो इसका लुक बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं वो जो जो वीडियोस है वो अटैच कर दूंगी यहाँ पे। ये है किचन। तो किचन करने के टाइम पे मैंने सोचा था थियोब्रोमा थीम रखना है। तो मैंने जितने भी ये शॉप्स में गए थे लैमिनेट्स के, और मैंने कितने भी देखे ग्रीन कलर के, तो मुझे ऐसे लगा ना, क्योंकि वो रिस्की है ग्रीन कलर की, ये अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो आई वेंट विथ एक्रिलिक, क्योंकि एक्रिलिक जो है उससे लुक बहुत अच्छा आता है एज कम्पेयर टू जो बेसिक लैमिनेट्स आते हैं उससे। दिस टर्न्ड आउट वेरी गुड, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये ग्रीन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मत करना ऐसा कुछ, बट टचवुड हो गया अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया विदाउट इंटीरियर डेकोरेटर किया है, तो कारपेंटर को लिटरली, अगर ये शेल्फ है तो कितने बाय कितने का शेल्फ रहेगा, ये जो इंटरनल है ये कितने बाय कितने का रहेगा, इसको पूरा ड्रॉ करके दिया था पूरा किचन का, और उस हिसाब से उसने किया है। सो ये ऐसे रखा है। यहाँ पे मोस्टली सिरेमिक और ग्लास का है सारा क्रोकरी। और ये दूसरा है, यहाँ पे ज्यादातर जो डब्बे रहते हैं स्टील के और ग्लास के, वही रखे हैं। अगर आप ये घर में देखो तो मैंने ज्यादा से ज्यादा ग्लास और स्टील का, स्टेनलेस स्टील का मिलेगा या फिर आयरन का मिलेगा। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक बहुत रेयर है। प्लास्टिक तो जहाँ पे रिक्वायर्ड है उतना ही है, एल्यूमिनियम तो है ही नहीं। यहाँ पे सिलेंडर है। ये एक और कपबोर्ड है, कंपार्टमेंट है सॉरी। और यहाँ पे चाय पत्ती और शक्कर ये सब के डब्बे हैं। देन यहाँ पे ये कढ़ाई रखे हैं, नीचे भी कढ़ाई है। ये स्पाइसेस का है रखा हुआ। और हाँ, मैं एक और चीज दिखाती हूँ आपको। ये जो है ये एंटी स्किड का मैट है। ये आइकिया से लिया था। तो ये काफी हेल्प करता है, अगर आप मसाले रख रहे हो तो नीचे नहीं गिरेगा। जो भी है ये एंटी स्किड मैट से यूज होता है, और ये भी मेंटेन रहता है। यहाँ पे भी दो कपबर्ड्स है। और ये जो है, ये डब्बे व्हाइट कलर के आइकिया से लिए हैं। तो आयरन का तवा होता है जिसको हम तेल लगा के रखते हैं, तो इसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं, बाहर रखते हैं तो कॉकरोचेस हो सकते हैं। तो उसके लिए, या फिर जो भी स्टील का या कुछ भी बर्तन है जो मैं रेयरली यूज करती हूँ, वो सब ये डब्बे में रहता है। और ये छोटे डब्बे में जो भी पैकेट्स रहते हैं वो रख देती हूँ, ताकि ज्यादा कॉकरोचेस या कीड़े ना हो। ये मैंने इंस्टा पे रील पे देखा था, बहुत सारे लोगों के घर में, और इंटीरियर जो डेकोरेशन के जो पेजेस रहते हैं डिजाइन के, वहां पे तो मैंने ये कारपेंटर को दिखाया था कि ऐसे बनवाना है, तो उन्होंने तो बोल दिया था कि ऐसे नहीं बनेगा। फिर भी मैंने उनको बोला, ड्रॉ करके दिया था कि इस हिसाब से बनाना है।
उन्होंने बनवाया, बट दिक्कत ऐसा हुआ ना कि ये जो माइक्रोवेव है ना उसको ये दरवाजा लग रहा था, और उसकी वजह से वो डोर क्लोज नहीं हो रहा था। तो वो फिर क्या किया, एक्स्ट्रा वुडन का ये स्टिक लेके फिर एडजस्ट करके कर दिया। वो बाद में किया, इसके लिए ये आपको अलग से वुडन दिखेगा, वुड दिखेगा। तो इसका मैं ये बताती हूँ, ये जो है ये लोकल शॉप से लिया है, यहाँ पे स्लिक कंपनी का है ये डोर। और ये देखिए अंदर स्विच भी है, तो ये स्विच जो है सारे अंदर चले गए। और यहाँ पे भी मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, चॉपर है, और ये स्पून रखने के लिए भी है। और ये यहाँ इसका मिक्सर का भी स्विच अंदर है, तो बहुत ही कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। तो ये आप प्लान कर सकते हो किचन के लिए, बहुत ही इजी है यूज के लिए। यहाँ पे ड्रॉवर्स है, तो यहाँ पे सब दाल, राइस और इस सब के कांच के डब्बे हैं ज्यादातर। सेम नीचे भी ड्रॉवर है, और यहाँ पे ये भी स्पेस बनाया है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे भी सारा जो भी नमक है या दाल है वो सब रखा हुआ है। और मुझे आपको एक और बात बोलनी है, आपको ये किचन देख के लग रहा होगा कि ये वीडियो के लिए ऐसा रखा गया है, तो मुझे आपको बताना है कि मेरा किचन हमेशा ऐसे ही रहता है, क्योंकि मैं किचन के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि ये ऐसे ही डब्बे चाहिए और इसको ऐसे ही रखना है। और बाकी के मामले में मैं बहुत चीजें ऐसे वैसे रख देती हूँ बाकी घर में। तो वो तो मेरा चलता रहता है, लेकिन किचन के बारे में आई एम वेरी पर्टिकुलर। यहाँ पे चिमनी लगाया है, तो उसकी वजह से ना ये किचन सेव होता है, ज्यादातर जो स्मोक है ना वो बाहर निकल जाता है। और ये गैस ये भी नया लिया है। मेरे किचन में दो सिंक है। जो ये सिंक है अंदर का, वो ज्यादातर यूज होता है बस वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए। दिस इज किचन बालकनी। बहुत छोटी बालकनी है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंक की तरफ। ये है बाहर का सिंक, और यहाँ पे मैं सॉइल यूटेंसिल्स रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे है वो है कपबोर्ड। यहाँ पे डिटर्जेंट्स वगैरह सब रखे जाते हैं। ये देखिएगा, ये है डिश वॉशर बॉश का। और जितना भी बर्तन है मैं डिश वॉशर में ही धोती हूँ। मेरे पास तो मेड नहीं आते बर्तन धोने के लिए। तो जितना भी कुछ प्लास्टिक का रहता है, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर है, उसके वेसल्स, उसके यूटेंसिल्स जो होते हैं, या फिर कुकर का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है, वो बस मैं अपने हाथ से धो लेती हूँ, और बाकी सब जाता है डिश वॉशर में। और ये वॉशिंग मशीन, ये भी पुराना है, नया लेना है। यहाँ पे पूरा एक ब्लैकआउट पर्दा लगाया है। तो ये पर्दा ज्यादातर यूज होता है गर्मी के टाइम पे, क्योंकि जैसे मैंने बोला है ये वेस्ट साइड है, तो 2 बजे के बाद बहुत ज्यादा धूप आती है, तो गर्मी के टाइम पे ये काम आता है। ये है कॉरिडोर, और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है। अभी हम चलते फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये रूम मेरी स्टूडियो रूम है। तो ज्यादातर जो लाइट्स होते हैं या एडिटिंग का काम होता है या मेरा ऑफिस का भी काम होता है वो यहीं पे होता है। और इसका जो थीम है वो है पेस्टल, लेवेंडर और प्योर वाइट। तो पूरे घर में अगर देखा जाए तो पेस्टल थीम है, जैसे कि किचन में देखा था पेस्टल ग्रीन है, वैसे यहाँ पे पेस्टल लेवेंडर है। बस लिविंग रूम में मॉर्निंग ग्लोरी यूज किया है। वो छोड़ के पूरे घर में प्योर वाइट है, अलोंग विद जो पेस्टल कलर यूज किया है उसके साथ। यहाँ पे भी मोल्डिंग्स किए हैं, वुडन मोल्डिंग। तो जो नेल्स यूज किए हैं वो एसएस के नहीं थे, उसकी वजह से ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा जंग चढ़ गया है। तो अगर इफ यू आर गोइंग विथ वुडन मोल्डिंग तो याद रखिएगा एसएस के नेल्स यूज करने हैं। तो दिस इज माय वर्क स्पेस। ये है चेयर जो है, ये यहाँ के लोकल शॉप से लिया है, और ये जो टेबल है वो आइकिया से लिया है। और ये मिरर है, ये अमेजोन से लिया है, इसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और ये एंटिक क्लॉक है, ये बहुत पुराना है। ये है बालकनी। यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया है कपड़ों के लिए। यहाँ पे अंदर शाफ्ट है, तो काफी पाइप्स वगैरह हैं, तो उसको कवर कर लिया है। और अंदर वुडन प्लैंक्स बिठा दिए हैं। और यहाँ पे बाहर पीवीसी डोर कर दिया है, तो ये साइड में भी किया है। और ये दूसरे साइड है ना, यहाँ पे भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टोरेज के लिए यूज हो जाता है, जितना भी ऐसा
सामान है, एक्स्ट्रा का कूलर है या जो भी है, ये सब यहाँ पे आ जाता है। ये बालकनी में होता है, इसलिए यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। ये है मास्टर बेडरूम। यहाँ पे जो कलर यूज हुआ है वो है एशियन पेंट्स का प्योर वाइट और पेस्टल ब्लू। इसका भी जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है ड्रेसिंग टेबल। मुझे ज्यादा बड़ा ड्रेसिंग टेबल नहीं चाहिए था, कॉम्पैक्ट ही चाहिए था। तो ये मिरर है वो काफी बड़ा है और अंदर जगह है, और यहाँ पे जितने भी जरूरी चीजें वो अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे ड्रॉवर है और चार्जिंग पॉइंट्स भी है यहाँ पे चार्ज करने के लिए। और फिर यहाँ पे है एक छोटू सा डस्टबिन फ्रॉम आइकिया। ये जो बेड है ये पुराना है, तो आगे जाके जैसे मैंने बोला रूम के हिसाब से ये वाइट कलर का, वाइट थीम का, अलोंग विद जो हेडरेस्ट है ये भी उसी थीम के हिसाब से आ जाएगा। ये है वार्डरोब। इसके लिए जो लैमिनेट यूज किया है वो है रॉयल टच कंपनी से। तो मैंने जितने भी लैमिनेट्स देखे शॉप में जाके वो सारे रिपीटेटिव लग रहे थे और मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा नया कलेक्शन या कुछ नया है नहीं। तो जब मैं रॉयल टच गई थी तो वहां पे सैंपल्स उन्होंने दिखाए तो इतनी वैरायटी थी, और मुझे यहाँ पे ज्यादातर व्हाइट, ब्लू या हल्का सा ग्रेइश टिंट ऐसे ही थीम चाहिए था, क्योंकि यहाँ की अगर फर्श देखते हो आप तो ये ग्रे कलर की फर्श है, तो ग्रे फ्लोरिंग के साथ में भी जाएगा, ऐसे मैच होने वाला ही मुझे चाहिए था लैमिनेट। मैंने पिंटरेस्ट पे काफी डिजाइन देखे थे तो उसमें लोअर्स यूज किए थे, तो मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए था एक बेसिक लैमिनेट अलोंग विद लोअर्स। लेकिन लोअर्स ऐसे देखा जाए तो काफी कॉस्टली आते हैं, तो आजकल लैमिनेट्स ही हमें मिलते हैं मार्केट में जिसका जो डिजाइन है वो लूवर्स जैसे होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बाय किया है। एक्चुअली आइकिया का मुझे एक वार्डरोब बहुत पसंद आया था, एंड इवन जो लोकल शॉप्स में भी गए थे वहां पे भी मुझे काफी वार्डरोब पसंद आए। बट वहां पे जो वुड यूज करते हैं ना वो अच्छे क्वालिटी का नहीं रहता, उसको बोलते हैं भूसा वुड। तो ये जो वुड का बनाया गया है ना, ये खुद जाके प्लाई लेके आए हैं हम, 100% वाटर प्रूफ। और इसके जो हैंडल्स है वो है गोल्डन कलर के। तो आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा कि काफी सारा दीवार में सीलन हो जाती है और वाटर लीकेज भी रहता है। तो अगर उसके लिए अगर आपने 100% वाटर प्रूफ प्लाई लिया ना तो आपका जो वार्डरोब है उसका शेल्फ लाइफ तो अच्छा खासा बढ़ेगा। तो मैं आपको वार्डरोब खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है नीचे ऐसे ड्रॉवर्स बनाए हैं ताकि कपड़े अच्छे से आ जाते हैं। जीन्स है या जो भी टी शर्ट्स है या साड़ी होती है वो सब आ जाते हैं। फिर यहाँ पे एक छोटू सा बनाया है शेल्फ जहाँ पे हम रिस्ट वॉच या वॉलेट, जरूरी जो भी है, बेल्ट वगैरह रख सकते हैं। देन यहाँ पे एक और है ड्रॉवर, और ऊपर जिस हिसाब से कस्टमाइज चाहिए था हमें उस हिसाब से ये बनाया है। और अगर आपको पूरा वार्डरोब का टूर चाहिए कि यहाँ पे कैसे बनाया है पूरा वार्डरोब और कैसे रखा है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है और यहाँ पे है दो टाइप के कर्टन। ये कर्टन्स है शेयर कर्टन, और ये कर्टन जो है ये पूरा ब्लैकआउट कर्टन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसको अच्छे से स्टिच किया है। ये जो अंदर का क्लॉथ है ये पूरा ब्लैकआउट का है, ब्राउन कलर का। और ये जो बाहर का क्लॉथ है ये भी पॉलिस्टर है, ये भी लाइट ब्लॉक करता है। और इसका भी जो कलर है ये भी पेस्टल ब्लू कलर में ही है, रूम के थीम के हिसाब से। और ये जहाँ से हमने स्टिच करवाया है, जहाँ से कर्टन लिया है, ये ओवरऑल कॉस्ट हुआ था इसका 15,000, बट इट्स रियली वर्थ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लुक आता है और ये जो कर्टन्स है उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अगर आपने लिविंग रूम में देखा होगा तो वहां पे टीवी नहीं है क्योंकि वहां पे एसी भी नहीं है। तो ये जो हमारा पुराना टीवी है हमने यहाँ पे अंदर रख दिया है उसको, क्योंकि ज्यादातर हम बाहर बैठते नहीं है लिविंग रूम में। आगे जाके जो पूरे लिविंग रूम का इंटीरियर करेंगे तब वहां पे टीवी के लिए जगह की है, तो वहां पे बड़ा टीवी आ जाएगा। और ये ट्रॉली आइकिया से ली है, ये एक्चुअल किचन के लिए ली थी, बट यहाँ पे ऐसी लैपटॉप और छोटी मोटी जो चीजें लगती है दिन में तो यहाँ पे रखी जाती है। वो ऐसे ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है इस ट्रॉली का। फैन जो है वो एटम बग के है। मैं तो रेकमेंड करूंगी आपको एटम बग के लेने के लिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और रिमोट भी आता है, तो बार बार उठ के बंद चालू करने की जरूरत नहीं है फैन की। ये है सिटिंग एरिया, और यहाँ पे नीचे कपबोर्ड बनाए हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो पुराने बैग्स वगैरह रहते हैं वो रखे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे शूज है, चप्पल है, वो यहाँ पे है। और ये साइड में जो हम अपना लॉन्ड्री बैग रहता है ना, ऊपर धोने के कपड़े रहते हैं उसमें, तो वो सब ना अंदर चला गया है।
तो इसको ही हमने लॉन्ड्री कपबोर्ड बना दिया है और यहाँ पे जाली रखी है ताकि एयर पास हो सके। ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। इसका जो डोर है वो बिल्डर ने दिया हुआ डोर नहीं है, ये अलग से पीवीसी का डोर लगाया है। यहाँ पे शॉवर भी है और हैंड शॉवर भी है और छोटू सा शेल्फ लगाया है जो स्टिक ऑन का है। इससे आप 1 लीटर 1.5 लीटर तक का भी शैम्पू या बॉडी वॉश रख देते हो ना, तो भी चल जाता है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये स्टूल भी आइकिया से ही है। आप काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते होंगे जो जिन्होंने घर बनवाया है। आपको लगता होगा अरे यार इनको तो यूट्यूब से इजी मनी मिल जाता है और ये घर ले लेते हैं। तो मैं बताती हूँ, मेरा तो चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। इट्स नॉट लाइक कि आप बस यूट्यूब से घर ले सकते हो। अगर आप अपना जॉब भी करते हो ना, तभी भी आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। क्योंकि जब मुझे जॉब लगा था मैं दूसरे सिटी में रहती थी, उसके बाद में मुंबई में आई मैं। मुंबई में भी मैं अंधेरी और पवई जैसे एरिया में रहती थी एज अ बैचलर, तो शेयरिंग बेसिस पे ही रहती थी। लेकिन वहां पे रियल इस्टेट और आपको प्राइजेस पता होंगे वहां के, तो सब कुछ बहुत ज्यादा कॉस्टली था। बट मैंने सेग्रीगेट करके रखा था कि इतने जाएंगे ही जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी के जितने भी है वो उड़ा लो आप, मतलब सोचो मत। बट अगर आप डे वन से सेविंग करोगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना खुद का घर जरूर ले सकते हो लाइफ में। तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज प्लीज, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करने हैं। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर।